हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक बार फिर से आए लोकोमोशन एंड मूवमेंट का नया कोरा करकरीता ऐसा वीडियो लेके, जिसमें हम स्टडी करेंगे मसल के बारे में। ओके, सो मसल के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मसल। ठीक, तो देखो मसल में तो सबसे पहले एनसीईआरटी में बहुत सारा ज्ञान बांटा गया है कि मसल की फंक्शन दिए गए कि बॉडी टेम्परेचर जो स्ट्रीमिंग है उसके लिए वो इस्तेमाल होता है, हमारा पोस्चर जो है वो मेंटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसी के साथ उसकी 4 प्रॉपर्टी भी दी गई है, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, उसी के साथ एक्साइटेबिलिटी एंड इलास्टिक। ओके, तो ये सब दिया गया है उसके बारे में, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए वो। लेकिन आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि मसल में मेनली आता क्या है और जो हमारा मेन पॉइंट है जो कि हम देखने वाले सार्कोमेयर में कहा आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर मसल के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मसल, ये देखो मेरे को इतनी डायग्राम जमती नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा निकालने की। समझो ये हमारी मसल है। ओके, तो मसल के अंदर मैंने जूम किया, ठीक है, धूम नहीं रे, जूम किया। तो जूम के बाद मेरे को क्या दिखा यहाँ पे कि ऐसे और छोटे छोटे बंडल इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो इसके अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे बंडल प्रेजेंट है और इस बंडल के अंदर भी और छोटे छोटे बंडल प्रेजेंट है और इसके अंदर लास्टली हमारा क्या प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो किसके अंदर क्या, किसके अंदर क्या, समझ में आ गया। ये मसल है। ओके, मसल के अंदर जूम किया तो ये दिखा, इसके अंदर जूम किया तो वो दिखा, और उसके अंदर हमारा एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट। ओके, लेकिन इसका उसका कुछ ना कुछ तो नाम तो होगा। तो चलो नाम देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें बाहर दिख रहा है वो तो हमने बता दिया कि यह हमारी मसल है। ओके, यह हमारी मसल है। तो मसल के बाद जो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है ये होता है हमारा, दैट विल बी फैसिकल। ओके, ये होता है हमारा फैसिकल। और सबसे अंदर जो ब्लैक वाला हमें दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा मायोफाइबर। ये होता है हमारा मायोफाइबर। तो एक एक बारे में स्टडी करते हैं। तो मसल तो आपको मालूम है, जो हमारी बड़ी बड़ी मसल आप देखते हैं वो मसल होती है। ये जो फैसिकल्स होते हैं वो बंडल होते हैं। ठीक है, बंडल होते हैं किसके, मायोफाइबर के, मायोफाइबर के बंडल। और ये मायोफाइबर क्या है, ये है सेल ऑफ मसल। ये जो सिंगल सेल है मसल की, जो छोटी छोटी सेल्स होती है, ये एक सिंगल सेल है मसल की। ऐसे बहुत सारी सेल एक आ जाती है, उसे हम कहते हैं मायोफाइबर। और इस मायोफाइबर का अगर कवर, एक कवर मिल गया तो उसे हम कहते हैं फैसिकल। बस विजय खलास। यहाँ पे क्या देखा, सबसे बाहर मसल, उसके अंदर छोटे छोटे जो पैकेट्स दिखे वो है फैसिकल। जो फैसिकल क्या है, ये जो मायोफाइब्रिल है उसके बंडल है, उसे सिर्फ मेम्ब्रेन दे दिया तो फैसिकल हम बोलते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब ये 3 मेम्ब्रेन है, तो इन 3 मेम्ब्रेन के लिए हमें नाम देने होंगे। तो ये सबसे बाहर वाला, इसलिए इसे इपी कहते हैं। ठीक है, इपीमाइसियम, इपीमाइसियम। देन यहाँ पे ये थोड़ा अंदर है, इसलिए इसे पेरीमाइसियम। ओके, और सबसे अंदर वाला ये, इसे कहते हैं इंडोमाइसियम। तो ये तीनों माइसियम समझ में आ गए। तो सबसे बाहर वाला इपीमाइसियम, उसके थोड़ा सा अंदर वाला पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर वाला इंडोमाइसियम। अब यहाँ पे ध्यान में रहना है कि यहाँ पे कभी भी, मतलब कहीं भी मैंने एक्टिन एंड मायोसिन का नाम नहीं लिया। तो एक्टिन मायोसिन क्या प्रेजेंट है, तो ये जो मायोफाइब्रल है ना, उसके अंदर हमारे एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट है। तो इतने अंदर हमारे एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है। तो आज हम एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो सिंगल मायोफाइब्रल है उसे बाहर निकाला, मतलब एक सिंगल सेल निकाली, मसल की एक सिंगल सेल निकाली, और उसे मैंने ठीक से देखा तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे समझो ये हमारी सिंगल सेल है। तो यहाँ पे ये टोटल एक सिंगल सेल। ठीक, अरे आड़ी टेढ़ी कैसी बन रही भाई। हाँ, तो ये सिंगल सेल, और इसमें क्या है, ऐसे ऐसे डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ। तो उसे कहा गया है टी ट्यूब्यूल। इसे क्या कहा गया है, टी ट्यूब्यूल। और ये क्या है हमारा टोटल, ये है मायोफाइबर। और इसके अंदर एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होता है, जो हमें थोड़ी देर बाद देखना है। लेकिन यहाँ पे टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे टी ट्यूब्यूल का काम क्या है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर मैंने बताया था
कि यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी ये प्रॉपर्टी है हमारी मसल की, तो हमें स्टिमुलस जो होता है, ठीक है, आप स्पेलिंग इतना जल्दी जल्दी में हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रहो कि जहाँ पे स्टिमुलस जो है वो बढ़ाने का काम करती है ये टीटीपी। जैसे हमने नर्व में देखा था, नोड्स ऑफ रनवेयर थे ना, वो क्या करते थे, सिग्नल बढ़ाने का काम करते थे। जो हमारा स्टिमुलस है वो जल्दी जल्दी पहुंचाने का काम करते थे, वैसे ये टीट्यूबुल वही काम करती है। ओके, अब ये टीट्यूबुल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने 3 मसल देखे थे ना, टाइप ऑफ मसल। मैंने पहले वीडियो में आपको तीनों भी टाइप और उसके 13 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट किस किस में होती है, तो ये प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल में, और दूसरे तो कार्डियक मसल में। स्मूथ मसल में ये जो टीट्यूबुल है वो टोटली एब्सेंट होती है। प्रेजेंट किस में होते हैं, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल में प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक पहला पॉइंट खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने सब जूम जूम करके सब देख लिया। तो अब आगे बढ़ती है थोड़ा सा। तो जैसे हमें पता है एक नॉर्मल सेल, कौन सी भी एक सेल ले लो हमारी बॉडी की, उसमें हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। ये जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो वही इस मसल सेल में भी प्रेजेंट हो गए, क्योंकि ये भी क्या है, बॉडी की ही सेल है ना भाई, तो इसमें भी प्रेजेंट हो गए। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम उसे दिए गए हैं, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे नाम दिया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे नाम दिया गया है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, लेमा मीन्स मेम्ब्रेन, ये हमें पता है, तो सार्को लगा दिया है उसे, और सार्कोलेमा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेमा मीन्स मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे सिर्फ सार्कोप्लाज्म ऐसे नाम दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जो हमें आगे जाके देखना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा गया है, और साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा गया है। ओके, ये भी हमारी सिंपल बॉडी की सेल है, लेकिन इसे स्पेसिफिक नाम है। जैसे आपका स्कूल में कुछ अलग नाम होता है, घर में कुछ अलग नाम होता है, वैसे ही इसका भी है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे रह गया हमारा फैशिया का बारे में। तो यहाँ पे अंदर ऐसे कनेक्टिव, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्टिव फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं फैसिया। ओके, क्योंकि ये पास किसे प्रेजेंट है, फेसिकल के पास प्रेजेंट है, इसलिए फैसिया नाम दिया गया होगा। ओके, तो चलो यहाँ तक हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर, जो एक सिंगल सेल हमने देखी थी ना हमारे मसल की, तो उसका आप क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो थीन फिलामेंट होते हैं, थीन फिलामेंट, तो वो जो थीन फिलामेंट होते हैं, यहाँ पे थीन फिलामेंट, तो वो थीन फिलामेंट होते हैं हमारे एक्टिन। ओके, और जो हमारे थिक फिलामेंट होते हैं वो होते हैं मायोसिन। अरे क्या लिख रहा हूं यार, थीन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट ना भाई, और यहाँ पे मायोसिन। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि थीन जो होते हैं वो एक्टिन, थिक होते हैं मायोसिन। लेकिन यहाँ पे ये दादा है, थिक फिलामेंट जो है, जो थोड़ा सा मोटा है, मायोसिन है, वो क्या है, हमारा दादा है। जैसे हर एक गली का दादा वैसे ये यहाँ का दादा है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा डोमिनेशन दिखाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देन हम स्ट्रक्चर पूरा देख पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो बाहर का लेयर यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले हमें, अभी हमने देखा था ना मायोफाइबर का स्ट्रक्चर, जिसे हमने टी-ट्यूब्यूल देखे थे, वैसे ही यहाँ पे एक ऐसा बड़े जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टी-ट्यूब्यूल में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है टी-ट्यूब्यूल का, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले जब मैंने ये खोल के देखा था, तब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ऐसी लाइंस दिखाई दी थी, ये बड़ी बड़ी ऐसी लाइंस थी। ओके, तो ये एक ऐसी लाइन थी। लेकिन उसके बाद मैंने और थोड़ा सा देखा, तो यहाँ पे मेरे को ऐसे थोड़ी सी थीन थीन ऐसी लाइन दिखाई दी। ओके, थीन थीन ऐसी लाइन दिखाई दी, तीनों बीच पे थीन थीन लाइन दिखाई दी। और बाद में और
जरा जूम करके देखा, ठीक से देखा, तो यहाँ पे पूरे डार्क ऐसे बी लाइन फिलामेंट्स मेरे को दिखाई दे। तो यहाँ पे इतनी चीजें मेरे को दिखाई दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो थिक फिलामेंट था वो थिक फिलामेंट बोला, क्योंकि वो थिक फिलामेंट मैंने बोला आपको वो दादा है हमारा। तो थिक फिलामेंट मेरे को बोला अरे भाई ये तो लाइन तेरे को दिखी, तो मेरे ऊपर भी कोई ना कोई लाइन होगी ना, वो तो देख ले। तो इसके लिए यहाँ मैंने ठीक से देखा तो यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन थी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा मायोफाइबर का। ओके, तो इतना ही स्ट्रक्चर, इसमें कुछ और नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखने। तो सबसे पहले मैंने क्या देखी थी, ये ब्लैक लाइन देखी थी जिसका नाम होता है जेड लाइन। ओके, यहाँ पे दूसरे कलर से चाहिए तो मैं नाम दे देता हूँ, रेड से दे देता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन होती है वो होती है जेड लाइन, ठीक। यहाँ पे उसके बाद ये जो लाइन होती है हमारी, वो हमारी लाइन होती है दैट विल बी यम लाइन, ठीक। यम क्यों, तो समझो ध्यान रहने के लिए किसके ऊपर क्या लाइन है इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। ये हमारा क्या है, थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट हमने अभी देखा मायोसिन कहते हैं उसे। तो मायोसिन बोला मेरे ऊपर जो लाइन होगी उसका नाम मेरे नाम से ही रखना। तो मायोसिन यम एंड इसका भी यम। तो यम लाइन किसके ऊपर होती है, मायोसिन के ऊपर। तो ऑब्वियसली जेड लाइन किसके ऊपर होगी, एक्टिन के ऊपर। तो दोनों लाइन भी आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों लाइन हो गई। देन इसके भी नाम हमें पता है कि ये जो थीन फिलामेंट है उसे हमने क्या नाम दिया है, एक्टिन नाम दिया है। और ये थिक फिलामेंट है उसे हमने क्या नाम दिया है, यम। फॉर यम लाइन के ऊपर मायोसिन पे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये जो थीन फिलामेंट है उसे एक्टिन नाम दिया गया है, और ये जो थिक फिलामेंट है उसे क्या नाम दिया गया है, मायोसिन नाम दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने बोला था एक स्पेसिफिक यूनिट होता है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे एक कंपार्टमेंट में इधर भी कहीं पे जेड लाइन प्रेजेंट होगी, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई है, बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट। तो जो एक जेड लाइन, ठीक है, ये जो ब्लैक डार्क आपको दिख रही है एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन, यहाँ तक एक जो कंपार्टमेंट होता है उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। ओके, तो ये जो एक जेड लाइन है वहां से लेके यहाँ से दूसरे जेड लाइन तक एक जो कंपार्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर। ओके, ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इस सार्कोमेयर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो सार्कोमेयर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इस सार्कोमेयर में क्या क्या होता है आप ऐसे नहीं बता सकते कि हाफ एक्टिन, फुल मायोसिन एंड देन फिर से हाफ एक्टिन। उसके लिए आपको बैंड देखने होंगे, जोन देखने होंगे, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मायोसिन दादा है यहाँ का, तो वो क्या बोलता है, ये मेरा एरिया है, इसमें कोई आना नहीं। ओके, तो उसका जो एरिया है ये उसका एरिया है, ठीक। तो यहाँ तक उसके एरिया में कोई आना नहीं है। तो ए जो है वो ए बैंड है, उसका एरिया है ना, तो उसका एरिया दैट विल बी ए बैंड, ठीक। ये पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा, ऐसा एरिया, अब यहाँ पे आपने ठीक से देखा होगा, तो यहाँ पे ए बैंड में मतलब जो मायोसिन का एरिया है उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा एक्टिन भी उसके अंदर घुस रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है एक्टिन है यहाँ पर क्यों घुस रहा है इसके अंदर। तो सिर्फ ऐसा एरिया, स्पेसिफिक सिर्फ ऐसा एरिया जिसमें बिल्कुल एक्टिन नहीं है, थोड़ा सा भी एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, तो उस एरिया को सिर्फ बिल्कुल वो मायोसिन का है, उसे नाम दे दिया उसने हेंसेंस जोन या तो एच जोन। उसे क्या नाम दिया, एच जोन। वो क्या बोला, मायोसिन ये मेरा एरिया है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा मायोसिन एक्टिन भी घुस रहा था मायोसिन के अंदर। फिर उसने क्या बोला, सिर्फ ऐसा एरिया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी एक्टिन नहीं घुसेगा, सिर्फ मायोसिन का एरिया, उसे उसने हेंसेंस जोन नाम दिया। ओके, और बचा वाला एक लास्ट का जिसमें यहाँ पे एक्टिन का ऐसा एरिया जिसमें बिल्कुल मायोसिन नहीं आएगा, एक्टिन का ऐसा एरिया जिसमें बिल्कुल मायोसिन नहीं आएगा, उसे उसने नाम दिया आई बैंड, ठीक है। तो दो बैंड और एक जोन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक। तो क्या क्या मैंने बताया कि मायोसिन का अपना, ठीक है, एरिया जितना उसका एरिया उसे उसने ए बैंड नाम दे दिया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उसने सोचा कि हमारे एरिया में थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी घुस रहा है, तो उसने एक दूसरा जोन निकाला, अपना सेपरेट जोन निकाला जिसमें बिल्कुल एक्टिन नहीं आएगा, तो उसे उसने हेंसेंस जोन या एच जोन नाम दे दिया। ओके, और एक्टिन क्या बोला, मायोसिन ने जैसे उसका जोन निकाला है वैसे ही मैं मेरा बैंड निकालूंगा, और उसने अपना खुद का एक आई बैंड निकाल लिया, ठीक। तो ये तो आपको सिर्फ डायग्राम हो गई, क्या क्या उसमें पॉइंट है वो हो गए। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्कोमेयर जो होता है, सिंगल सार्कोमेयर जो होता है, वो सिंगल सार्कोमेयर में आता क्या क्या है।
तो उस सिंगल सार्कोमेयर में देखो, सार्कोमेयर चालू कहाँ से है, इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक, या तो इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक, कौन सा भी एक ले लो ना, जो चाहिए आपको वो ले लो। चलो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस साइड पे भी ऐसे यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी इधर जेड लाइन होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये एक्टिन ऐसे इसमें घुस रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिन का जो एरिया आता है यहाँ से यहाँ तक, इसे उसने क्या नाम दिया था, आई बैंड नाम दिया था, आई बैंड। ओके, तो देखो एक हमारा सार्कोमेयर मैंने कट कर लिया। ओके, तो उसमें क्या क्या आता है देखो, ये एक पूरा यहाँ से यहाँ तक आई बैंड है, लेकिन इसके अंदर हमें देखना है। तो हाफ आई बैंड आया सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखता हूँ हाफ आई बैंड, क्या आ गया, हाफ आई बैंड आ गया। ओके, प्लस ये पूरा यहाँ तक पूरा ऐसा ए बैंड आ गया, तो होल ए बैंड आ गया, एक सिंगल ए बैंड आ गया। ओके, और आगे हमें थोड़ा सा जाना होगा, इसमें एक ए बैंड आ गया, और लास्ट में यहाँ पे ये पूरा क्या है, आई बैंड, उसमें ये लाइन आ गई इसके अंदर, मतलब इतना, ये क्या आ गया, हाफ आई बैंड। ओके, तो एक सिंगल सार्कोमेयर में क्या क्या आता है, एक आता है हाफ आई बैंड, दूसरा आता है एक ए बैंड, और तीसरा आता है एक हाफ बैंड। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, हाफ और हाफ एक, ऐसे मत करो, हाफ इधर की साइड को है, हाफ इधर की साइड को है, उसे क्यों गिन रहे हो भाई। ओके, तो आपने अपने साइड को रखो, और यहाँ पे दादा कौन है, मायोसिन है, इसलिए वो आपको दोनों के बीच में खड़ा है, उसे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए उसना आपका जेड लाइन बना देगा, सॉरी ए बैंड बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, तो जो थीन फिलामेंट होता है वो एक्टिन, जो पूरा ऐसा थिक फिलामेंट होता है वो होता है मायोसिन। यहाँ पे जो एक्टिन के ऊपर लाइन प्रेजेंट है वो जेड लाइन, मायोसिन की खुद आपकी लाइन है, दैट विल बी यम फॉर मायोसिन, यम फॉर यम लाइन। ठीक, यहाँ पे जेड से जेड तक इसके बीच में एक कंपार्टमेंट सार्कोमेयर, देन नीचे आ गई मायोसिन, बोला मैं यहाँ का दादा हूं तो मेरा एरिया होगा तो ए बैंड। ओके, अब उसके एरिया के अंदर बिल्कुल थीन फिलामेंट नहीं आएगा, इसलिए उसे हेंसेन जोन या एच जोन बना दिया। ओके, और जो बच्चे वाला एक्टिन बोला मैं भी अपना एक बैंड बना लेता हूँ, इसके हाथों में हाथ धो लेता हूँ, तो उसने एक आई बैंड बना दिया। ठीक, और एक सिंगल सार्कोमेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाफ आई बैंड, एक टोटल ए बैंड, देन हाफ आई बैंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मसल के बारे में स्टडी की, तो यहाँ तक ही आज का लेक्चर रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको पता ही मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने चैनल को। और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में। ओके, तो तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।